हाँ बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। द स्ट्रक्चर ऑफ एटम हमारा चैप्टर चल रहा था, उसके बारे में स्टडी करते करते हम पहुंचे थे कहाँ तक, बोहर के मॉडल तक। ओके, बोहर मॉडल में बताया था कि इसमें क्या होते हैं, मेन एनर्जी लेवल्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होती है एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर फिलिंग होती है। ओके, तो अब बात होती है जो जितना छोटे नंबर में फर्स्ट सेल है तो सबसे लो एनर्जी होगी, और सेकंड सेल है उसकी एनर्जी सबसे उससे ज़्यादा होगी फर्स्ट सेल से, और थर्ड सेल है उसकी एनर्जी क्या होगी सेकंड सेल के कंपैरिजन में और ज़्यादा होगी। लेकिन तो क्या होता है, अब बात क्या आती है, इसमें एक वर्ड आता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस। नंबर ऑफ न्यूक्लियस होता क्या है, इट इज द टोटल सम ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं उसको बोलते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियन। अब आप ये बताइए हमारे न्यूक्लियस में कौन कौन प्रेजेंट होता है, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के समूह क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ओके, जैसे लेट्स से हमारी बात चलती है जैसे सोडियम है। अब सोडियम क्या आपको पता है नंबर ऑफ न्यूक्लियस कितने होते हैं, इसमें 11 तो प्रोटॉन होते हैं और 12 कितने होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। तो क्या गया 23। मतलब कहने का मतलब ये जो आपका मास नंबर आता है वही क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होता है। ओके, दैट्स इट क्लियर। नेक्स्ट पढ़ रहे हैं हम आज हम मॉडर्न पढ़ेंगे और मॉडर्न एटॉमिक मॉडल्स जो क्वांटम मैकेनिक्स दिया था। तो क्वांटम मैकेनिक्स क्या था, जैसे वो हमने बताया कि हमारे फर्स्ट सेल में इनका क्या, ओके, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स से हमें पता नहीं चला था, क्वांटम हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन फिलिंग होते हैं में एनर्जी लेवल की इंक्रीजिंग ऑर्डर फिलिंग होगी। लेकिन क्या होते हैं जैसे हमारी सेल पे सेल एक एनर्जी लेवल, दूसरा एनर्जी लेवल, तीसरा एनर्जी लेवल, इस तरह आता है। लेकिन जब बाद में रूल आए थे, क्वांटम मैकेनिक्स आई थी, क्वांटम मैकेनिक्स जनरल रूल कौन कौन सा है तो वो आज भी पढ़ाएंगे। एक रूल आया था हमारा, क्या नाम है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, और दूसरा है थी हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। जनरली इन दोनों ने कहा क्या था, ये दोनों दोनों स्टडी जो करी थी इन्होंने क्वांटम बेस्ड की। क्वांटम बेस्ड में मतलब ने क्या है माइक्रोस्कोपिक लेवल की स्टडी की थी। हाइजेनबर्ग ने क्या बोला था, हाइजेनबर्ग ने कहा था कि अगर आप माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन और क्या नाम वेलोसिटी साइमल्टेनियसली फाइंड करो तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप पोजीशन फाइंड करोगे तो मोमेंट वेलोसिटी स्पीड फाइंड नहीं कर सकते आप। अगर आप स्पीड एक्यूरेटली फाइंड कर रहे हो तो क्या है ना, आपको पोजीशन को फाइंड करने में एरर आएगी। मतलब किसी दोनों चीज को एक साथ फाइंड करना क्या है, इम्पॉसिबल है। मतलब स्पीड और पोजीशन तो फाइंड कर सकते आप किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए। ओके, श्रोडिंगर ने भी, श्रोडिंगर ने क्या था माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन एक टाइम के लिए मतलब इसकी इक्वेशन दी थी, इसके बेस पे हम किसी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की पोजीशन का पता लगा सकते हैं। ओके, हम इन दोनों इक्वेशन के बारे में बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि जैसे मान लो कोई भी हमारी सेल है, सेल के अंदर क्या मतलब सब जैसा होता है, सेल है तो में एनर्जी लेवल है। अब सेल के अंदर क्या होती है, सब्सटेंस होते हैं। जैसे मान लो क्या होते हैं, पहले रूम्स को हमारे बहुत बड़े मकान होते हैं, उसमें क्या होते हैं फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ फ्लोर, इस तरह आता है। ऐसे सेम टू सेम क्या होता है इसमें सेल, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, इस तरह होता है। अब क्या होता है उस फ्लोर्स के अंदर भी क्या होते हैं, रूम्स होते हैं, अपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ऐसे सेम टू सेम क्या होता है, और अपार्टमेंट को फिक्स किया था कि यहाँ पर ये बंदा ये रहेगा, ये बंदा रहेगा, ये बंदा रहेगा। ओके, इतने मतलब इस अपार्टमेंट के अंदर मतलब इस रूम के अंदर इतने प्रेजेंट रह सकते हैं, इतने लोग रह सकते हैं, या इस रूम के अंदर इतने लोग रह सकते हैं एक ही अपार्टमेंट में। तो सेम टू सेम क्या होता है, इसमें भी सेम टू सेम आया था। अब क्या होता है हमारे इसमें भी ना, जैसे चलो बताते हैं कौन कौन से हमारे सब सेल्स होते हैं प्रेजेंट। सब सेल जो जनरली हम पढ़ते हैं क्लास में, सब सेल्स। ओके, इनको ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ये सब सेल हमारी होती है एस पी डी एफ। ओके, इसे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस के अंदर कितना आते हैं 2, पी के अंदर कितना आते हैं 6, डी के अंदर 10, एफ के अंदर 14, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, अब इनकी जो शेप होती है कैसे होती है देखते हैं। शेप ऑफ एस सब सेल, एस क्या थी स्फेरिकल,
स्फेरिकल, पी क्या थी डम्बेल, डम्बेल, डी क्या थी डबल डम्बेल, एफ की होती कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होती है, कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर, दैट इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर आती है। अब इसमें जो ऑर्बिटल्स होते हैं इसको जो रिप्रेजेंट करते हैं अपने मॉडल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, शेप, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, अभी बताएंगे सबके बारे में। इसके अंदर एक ही ऑर्बिटल होता है, इसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स, इसमें कितने होते हैं 5 ऑर्बिटल्स, इसमें होते हैं 7 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने आते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने आएंगे 6 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितने आएंगे 10 इलेक्ट्रॉन, 1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। दैट्स इट, क्लियर। ओके, तो इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद हम क्या आगे बढ़ते हैं, इनकी शेप पे ध्यान देते हैं। एस की शेप कैसे होती है, पी की शेप कैसे होती है और डी की शेप कैसे होती है। ओके, देखते हैं। और ध्यान ना, एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं 1 ऑर्बिटल, पी में 3, डी में 5, और दो का डिफरेंस है 1 + 2 3 + 2 5 + 2 7। ओके, तो एस की शेप देख लेते हैं, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स देख लेते हैं। एस ऑर्बिटल्स की शेप कैसे होती है, एस में एक ही ऑर्बिटल रहेगा 1 ऑर्बिटल। अब देखो उसमें कौन सी होती है, कैसे आती है स्फेरिकल, कैसे आती है स्फेरिकल, 3 डायमेंशन बोलते हैं स्फेरिकल। इस स्फेरिकल शेप का मतलब समझते क्या होता है, इस स्फेरिकल शेप का मतलब ये है कि जो एस सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे वो इसी शेप की, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम होगी और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होगी वो मिनिमम होगी, ना बराबर होगी। तो इस शेप जनरली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बताते हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन इस एरिया इस वॉल्यूम के अंदर प्रेजेंट है, इसके बाहर प्रेजेंट नहीं है। अब पी शेप कैसे होती है, पी के अंदर कितने ऑर्बिटल होते हैं 3 ऑर्बिटल्स, कितने ऑर्बिटल्स होते हैं 3 ऑर्बिटल्स। कौन कौन से, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स की शेप कैसे आती है, एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस से अलोंग, एक्स ये वाई। और पी वाई की शेप कैसे आती है, वाई एक्सिस के अलोंग। ओके, और पी जेड की शेप कैसे आती है, इसको एक्स वाई एंड देन जेड के परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। इसकी शेप कैसे आएगी, ऐसे आती है जेड एक्सिस के अलोंग। अब अगर इन तीनों को कंबाइन कर दिया जाए तो शेप कैसे आएगी, पी एक्स पी वाई पी जेड की पूरी कंप्लीटली कंबाइंड शेप, इसकी शेप ऐसे आएगी। देखो ये पी एक्स हो गया, पी वाई और ये पी जेड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, एक्स वाई एंड देन जेड, पी एक्स पी वाई पी जेड। ओके, तो इस बेस पे हम क्या, अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो पी सबसेट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है वो इन्हीं शेप के अंदर इस वॉल्यूम के अंदर कवर हो रहे हैं, इसके बाहर यहाँ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, इस शेप के अंदर इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो इसलिए इसकी शेप ऐसा आई है। अभी शेप बताए क्वांटम वगैरह हम वो बाद में पढ़ेंगे अभी। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, डी की शेप कैसे आती है। डी की शेप, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल मतलब डी सबसेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल्स। कौन से 5 ऑर्बिटल, एक कौन से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। ये सब की शेप देख लेते हैं। डी एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई, एक्स और वाई के प्लेन बनाना है, तो एक्स और वाई का प्लेन क्या है, पूरा ये एक्स वाई के डबल डम्बेल है, तो डबल डम्बेल बनाएंगे हम, एक डम्बेल हो गया एक डम्बेल हो गया, डबल डम्बेल, डी एक्स वाई। और डी वाई जेड कैसे बनेगा, ये वाई जेड के प्लेन, चलो मान लीजिए वाई है, ये क्या हो गया जेड, एक्स क्या हो इसके परपेंडिकुलर हो गया, तो वाई जेड के प्लेन बना दिया।
ठीक है, डबल डम्बल डी जेड एक्स, ये मान लो अगर हमारा एक्स है और ये जेड है, डी जेड एक्स, फिर क्या आता है हमारा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या होता है, डबल डम्बल आएंगे वो भी एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग अगर करते हैं तो हमारा ये आता है, ओके, डी एक्स स्क्वायर वाई, ये क्या है हमारा डी एक्स वाई के प्लेन में, डी वाई जेड के प्लेन में, डी जेड एक्स के प्लेन में, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स और वाई एक्सिस के अलोंग डबल डम्बल। अब डी जेड स्क्वायर क्या करता है, डी जेड स्क्वायर क्या होता है हमारा, ये एक्स है, ये जेड है, जेड एक्सिस के अलोंग, ये क्या होता है यहाँ पे कि इस चीज बनाने का मतलब, ये शेप बनाने का मतलब ये है प्लेट्स टाइप की, इसका ना यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मिलेगी, यहाँ पर भी है, इसलिए बनाया, ठीक है ना। एक जस्ट 1 मिनट। ओके, आफ्टर दिस ये हमने पी की देख ली, पी में कितने ऑर्बिटल्स है, 3 टाइप के ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, और एक्स में देख लिए कौन से स्फेरिकल शेप आ रही है, और डी में कितना है डबल डम्बल आ रही है, कितने टाइप के ऑर्बिटल है, 5 टाइप के ऑर्बिटल, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। एक्स वाई के एक्स वाई के प्लेन में, डी वाई जेड के वाई जेड के प्लेन में, जेड एक्स के प्लेन में, और एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है एक्स और वाई एक्स के अलोंग, और जेड स्क्वायर के जेड एक्स के अलोंग, और इसके बीच में क्या आ रही है, प्लेट से आ रही है, उसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन मिलेंगे आपको। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, आयन शिफ्ट सबसेल सेल एनर्जी लेवल ऑर्बिटल्स के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या है। नेक्स्ट हमारा चलो एफ ऑर्बिटल होता है, लेकिन एफ ऑर्बिटल की शेप बनाना यहाँ पर इम्पॉसिबल है, ठीक है ना, ये समझ नहीं पाएंगे। अब नेक्स्ट हमारा जैसे आ गया, हाँ अब बता दें होता है कैसे कैसे फीलिंग होती है, क्या होता है। अब बात आती है जैसे मान लो, ठीक है, ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल ये है क्या, ये ऑर्बिट, ऑर्बिट होता है क्या, एकदम आपको पता है जिस कोई जैसे हमारे प्लैनेट्स होते हैं सन के अराउंड क्या करते हैं, सर्कुलर पाथ फॉलो करते हैं, जिस सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं, जो उसी प्लैनेट का। लेकिन क्या होता है हमारे जनरली क्या क्वांटम मैकेनिक्स मॉडल के अकॉर्डिंग ऑर्बिट जो पॉसिबल है ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए पॉसिबल है और किसी के लिए पॉसिबल नहीं है, मतलब कि जो हमारी किसी एक सेल होती है, क्यों आप बता दो क्यों। अब जैसे मान लिया सिंपल है, ये हमारा हाइड्रोजन एटम है, क्या है हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम की फर्स्ट सेल क्या सर्कुलर पाथ है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है इलेक्ट्रॉन। लेकिन जैसे हम मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चलते हैं, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में क्या होता है, एस सब सेल, ठीक है, फिर क्या होता है पी सब सेल भी आती है। अब ऐसा क्या होता है उसमें देखो बताते हैं, एक ऑर्बिटल होता है, क्या है ऑर्बिट का सर्कुलर पाथ होता है, ऑर्बिटल जहां पर उसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, किसी भी ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं। और जबकि आपको पता है अब जैसे मान लो डी सबसेल है, डी सबसेल की एक ऑर्बिटल में कितना आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते होंगे। ओके, अब हमारे जैसे मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, अगर हम ऑर्बिट के अकॉर्डिंग चलते हैं तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट में कितने आते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ये 8 इलेक्ट्रॉन फॉलो करते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है हमारा सिर्फ ऑर्बिट क्या होता है ओनली हाइड्रोजन एटम के लिए पॉसिबल, उसके बाद पॉसिबल नहीं है, इसका भी हम बताएंगे भी। तो सबसे पहले देखते हैं हमारा होता क्या है। अब मान लो जैसे हमारी कोई एन मतलब सेल्स की, मैं सेल लिखूंगा यहाँ पर, यहाँ लिखूंगा सब सेल्स के बारे में, ठीक है, सब सेल और ऑर्बिटल्स। अब ऐसे हमारे पास है क्या नाम है, फर्स्ट सेल है। अब फर्स्ट सेल के अंदर मतलब फर्स्ट सेल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, फर्स्ट एनर्जी लेवल में जो सब एनर्जी लेवल मतलब कि क्या होता है एक सेल के अंदर भी छोटे छोटे इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी लेवल होते हैं। लेकिन अगर मान लो हमारे फर्स्ट सेल है तो फर्स्ट सेल के अंदर एक ही सब एनर्जी लेवल मिलेगा, सब मतलब क्या होता है मतलब कि उसका तो छोटा पार्ट हो गया एनर्जी लेवल का। तो कौन सा एनर्जी लेवल मिलेगा, ओनली जितने नंबर की सेल होती है उतनी क्या होती है, सब सेल प्रेजेंट होती है। फर्स्ट सेल है जिसके अंदर क्या लेंगे, एक ही सब सेल लेंगे, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऐसा रहेगा, एस फिर पी फिर डी एंड देन एफ। तो सबसे पहले कौन सा एस आएगा, तो हमारी एस सब सेल आएगी इसके अंदर ओनली। अब सेकंड सेल के अंदर कौन कौन सब सेल आएंगी, 2 सब सेल्स आएंगी, क्योंकि सेकंड नंबर सेल है तो 2 सब सेल्स आएंगे, कौन कौन से यही चलेंगे, स्टार्टिंग यही चलेगी हमेशा, एस और पी, एस एंड पी, डन। अब थर्ड सेल के अंदर अगर बात करते हैं तो थर्ड सेल के अंदर क्या थर्ड नंबर सेल है तो कितनी सब सेल आएंगी, 3 सब सेल, एस पी डी, एस पी डी। अब अगर फोर्थ सेल की बात करेंगे तो इसके अंदर कौन सब सेल आएंगी, 4 सब सेल, एस पी डी एफ,
एस पी डी एंड देन एफ। अब फिफ्थ नंबर सेल की बात करेंगे तो फिफ्थ सेल में कितने 5 सबसेल है। अब आप कहोगे तो होता ही नहीं है, तो होता है, लेकिन अब इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग होती है 118 एलिमेंट तक यहीं तक कंप्लीट हो जाती है। ओके, एस पी डी एफ जी। सिक्स नंबर क्या होगा, 6 सेल्स मिलेंगे, सब सेल्स मिलेंगे। तो ये हमारे, चलो अब बात क्या, अब क्या हो गया कि ये भी एस है, इसमें भी एस है, इसमें भी, क्या डिफरेंस कैसे हम क्रिएट करेंगे कि ये कौन सी सेल का एस है। तो अगर मान लो हमारा एस जो सब सेल है वो फर्स्ट सेल को उसको लिख देंगे 1s, क्या लिख देंगे 1s। अगर सेकंड सेल का sp है तो 2s 2p आता है। और थर्ड सेल का तो 3s 3p 3d। और फोर्थ क्या है तो 4s 4p 4d एंड 4f। फाइव क्या है तो 5s 5p 5d 5f 5g। इस तरह से चलता है। अब इनकी इलेक्ट्रॉन फिलिंग देखो सिंपल आता है। एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं, एस सबसेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं हमारे 2 इलेक्ट्रॉन। पी में कितना आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। डी में कितना आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। और एफ में कितना आते हैं 14 इलेक्ट्रॉन। इससे ज्यादा बात करेंगे नहीं, उससे ज्यादा, ठीक है ना। इतने बात करने के बाद अब चलो हमने इलेक्ट्रॉन पता लगा लिया कि भैया इसमें इतने इलेक्ट्रॉन आएंगे, इतने ऑर्बिटल सबसेल है, इतने ऑर्बिटल्स आएंगे, ठीक है। एस के अंदर एक ऑर्बिटल आएगा, पी के अंदर 3 ऑर्बिटल्स आएंगे, डी के अंदर 5 ऑर्बिटल्स आएंगे, एफ के अंदर 7 ऑर्बिटल्स आएंगे। ये हमें बात कर ली। अब नेक्स्ट आते हैं कि भैया चलो ठीक है, हमने बात तो कर ली है इसके बारे में कि लेकिन ये इलेक्ट्रॉन जो फिलिंग करेंगे किसी भी एटम के लिए, वो किसके अकॉर्डिंग फिलिंग करेंगे। तो इस इलेक्ट्रॉन को फिलिंग करने के लिए रूल्स लॉ आए थे। कौन सा लॉ आया था, अब पाओ। अब आपको क्या कहता है, आपको हम ये भी बताएंगे कि आपको रूल कैसे उसने बनाया था, किस तरह से अकॉर्डिंग फिल करे थे। पहले देखते हैं ये हुआ क्या था। आपको रूल है क्या, आपको प्रिंसिपल क्या था, क्या है। ओके, आप बहु प्रिंसिपल, आप बहु प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग क्या कहता है, according to this principle electrons are filling in increasing order of energy level. According to this principle electrons are filling in an atom in increasing order of एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग करेंगे। अब ये इसके अकॉर्डिंग क्या ऑर्डर आया था, चलो देख लेते हैं, फिर हम इसको इजी वे में समझेंगे क्या होता है, कैसे समझ सकते हैं। सबसे जो लो एनर्जी लेवल होता है 1s का होता है, आफ्टर दिस 2s, आफ्टर दिस 2p, आफ्टर दिस 3s, फिर 3p, 4s, फिर 3d, फिर 4p एंड देन 5s, 4d, 5p एंड देन हमारा आता है 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p। ये एनर्जी लेवल इस तरह से हमारा चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर लेके आता है कि 118 तक कंप्लीट हो जाता है हमारे कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। अब इसको इजी वे समझने के लिए मेरे पास कितने मेथड, 3 मेथड्स हैं इसको समझने के लिए। अब देखो आपको पता है सबसे पहले, हाँ इसको समझने के लिए, अब जैसे बात करते हैं, आपको पता है फर्स्ट सेल के अंदर, हमारे फर्स्ट सेल के अंदर हमने सिर्फ 1s पे लिखा, 1s तक पॉसिबल लिखा, मैंने बताया अभी के लिए फिलहाल। फिर हम बाद में बताएंगे 1p पॉसिबल क्यों नहीं है, कैसे उन्होंने बनाया था, सब बताएंगे हम, ठीक है। 1s, उसके बाद 2s आ रहा है, 2p आ रहा है, 3s आ रहा है, 3p आ रहा है, 3p क्या, चलो 4, ठीक है। हमें यहाँ तो समझ में आ गया 1s, ठीक है, 1s खत्म हो गया 1, फिर 2s है, 2p आ रहा है, ठीक है। सेकंड सेल में s और p है, 3s का 3p आया, लेकिन 3s का 3p 3 में 3d आना चाहिए था, क्योंकि पहले हम थर्ड सेल को फिल करेंगे ना, आफ्टर दिस 4 को फिल करेंगे, लेकिन बीच में क्या 4s आ गया। अब ये क्यों आया, फिर उसके बाद 4s का 3d आया, फिर 4p आया, ठीक है। फिर 4p का क्या 5s आया, 5s के 4d आ गया बीच में, फिर 5 पे आ गया। अब ये कैसे क्या आया है इसको समझने के लिए, हाँ अब ये क्या है, ये क्यों आता है ये बताते हैं, और ये इसको हम पहले थ्योरेटिकली बताएंगे और एक्सपेरिमेंट मतलब बताएंगे प्रूफ करके भी क्यों आया है। अब इसकी जो 4s की जो एनर्जी होती है ना,
उसमें इन दोनों बीच में एनर्जी डिफरेंस थोड़ा कम होता है, मतलब इसकी एनर्जी 4s की एनर्जी इस 3d से लार्ज स्मॉल मतलब कि लाइट स्लाइटली जो कम होती है। अब इसकी एनर्जी अगर कम है, आपको पता है आप वाले क्या होता है, इलेक्ट्रॉन से फिलिंग होंगे एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर होगी। अब इसकी एनर्जी थोड़ी सी कम है तो इसको पहले फिल करना पड़ेगा, इसलिए 4s पहले फिल कर दिया। जो बीच में क्या हो रहे हैं, ऑर्डर में नहीं लग रहे हैं, इसका मतलब क्या है, उनकी एनर्जी थोड़ी क्या कम है रेस्पेक्ट टू दैट। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग हम एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग हम फिलिंग कर देंगे। आफ्टर दिस क्या होता है, अगर हम इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो इस इलेक्ट्रॉन को इसको याद करने के लिए दो तीन तरीके हैं मेरे पास। चलो देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं रिमेंबर करने के, जो सा आपको अच्छा लगे वो आप कर लेना। तो फर्स्ट हमारा क्या है, एक चार्ट सा बनाते हैं, सारा जितने बुक्स में बना भी होता है। हम क्या होता है, आप होता है फर्स्ट सेल में, सॉरी जो एस एफ सेल होती है कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 ऐसे स्टार्टिंग होती है और कहाँ खत्म होती है, 1 ऐसे 1 7 ऐसे तक दम चलती है। तो सबसे पहले 1s 2s 3s 4s 5s 6s 7s। अब बात आती है, अगर पी की स्टार्टिंग करें, यहाँ पे एस की लिखेंगे, यहाँ पी के लिखेंगे, डी के लिखेंगे, यहाँ एफ के लिखेंगे। अब पी की स्टार्टिंग होती है 1 पी तो स्टार्टिंग होती है कि फर्स्ट सेल में एक ही सबसे पहले आएगी एस। फिर क्या आती है 2 पी से स्टार्टिंग होती है 2 पी 3 पी 4 पी 5 पी 6 पी एंड देन 7 पी। अब डी स्टार्टिंग होती है थर्ड सेल स्टार्टिंग होगी कि एस पी डी, थर्ड नंबर का तो 3 से स्टार्टिंग होगी मिनिमम, तो 3 डी 4 डी 5 डी 6 डी। अभी हमें फिल नहीं करूँगा, क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि इसकी जरूरत भी नहीं पड़ने की अभी हमें। अब एफ की स्टार्टिंग मिनिमम सेल कौन सी चाहिए, फोर्थ नंबर का है तो फोर्थ नंबर सेल तो मिनिमम होनी चाहिए हमारे पास। तो फोर्थ नंबर चलते हैं 4f और ये 5f। अब ये आप कहोगे 4f 5f तक लिखा, उसके आगे मैंने नहीं लिखा, क्यों, किसकी जरूरत भी नहीं पड़नी भाई, यहीं तक ही 180 तक पूरी कंप्लीट जितने हमारे पास एटम्स एलिमेंट्स हैं उनके कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हो जाएंगे। इसको हम सर्विंग मार्क कर लेते हैं। अच्छे से ड्रॉ करना, चार्ट बनाना। ओके, अब इस तरह से फिलिंग करने के बाद ओके, अब बनाते हैं एरो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलिंग कहाँ स्टार्ट होगी, 1s से, इस पे एरो बनाया हमने। ओके, फिर आगे बढ़ते बढ़ते फिर कहाँ से स्टार्ट हुआ, 2s से, फिर हम कहाँ से स्टार्ट होगा, 2p से, 1s 2s 2p 3s, फिर खत्म हो गया। फिर यहाँ पे आए 3p 4s 4s खत्म, फिर 3d 4p 5s, फिर 5s खत्म, फिर आए 4d 5p 6s, फिर कहाँ आए 6s 4f 5d 6p 7s, फिर कहाँ है 5f 6d 7p और ये आपका खत्म। इस तरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं। इसके अलावा आपको पता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से फिल होगा, 1s में, फिर 2s में, 2p 3s 3p 4s, फिर 4s खत्म, 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p। अभी आपको थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा इसको पढ़ने में, लेकिन अभी मैं आपको एक और मेथड सिखाने लगा, ट्रायंगल मेथड। ट्रायंगल मेथड का नाम नहीं है, मैं अपनी तरफ से नाम रखा है इसका, ठीक है ना। इसको मैं देखो कैसे करता है, जैसे मान लो आपस के कोई ट्रायंगल है, इसमें 7 लाइन ड्रॉ करो, 1 2 3 4 5 एंड देन 6। अब जो कभी भी स्टार्टिंग होती है ना, दो इलेक्ट्रॉन कौन से की फर्स्ट स्टार्ट होगी 1s, फिर यहाँ पे एज 2 3 2 से स्टार्ट करते हैं, 2s 3s 4s 5s 6s 7s। तो कभी भी स्टार्टिंग होती है एस से तो एंडिंग आप होती है पी पे, जिस एस से स्टार्ट हुई उसी पी पे खत्म। 2s स्टार्ट हुआ तो 2p पे खत्म कर दो, 2p 3p 4p 5p 6p एंड देन 7p, यहाँ एंडिंग कर दी। अब आपको करना क्या है, देखो 3s 3p जैसे ही फोर्थ में बढ़े, फोर्थ में बढ़ते साथ ही हम क्या करना है, 4 में से एक कम करके आता है 3d आता है, यहाँ 4s और 3d कर दो,
5s में कम करो क्या 4d फिल कर दो। अब क्या होता है जब ये दो कर इसमें करो इसमें दो कम करो 6 माइनस 2 4f। अब क्या करो अब एक कम करो क्या 5d 16 7s से कम कर दो 5f। अब एक कम करो 67p। तो ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन फिलिंग। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कौन से फिल करेंगे 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6f 4f 5d 6p 7s 5f 60 7p। एक मेथड ये होता है। अब दूसरा मेथड क्या होता है ये समझ में आ गया। अब तो आपको बताते हैं ये मैं आपको यही से बताता हूँ। आपको एक जनरल रूल होता है इलेक्ट्रॉनिक कंडीशन ns2। चलो ns2 बाद में करेंगे ns n माइनस 2f n माइनस 1d और n t। सबसे पहले आप क्या होगा इसमें n की वैल्यू 1 पुट करो। क्या पुट करो n की वैल्यू 1। अब जब आप 1 की पुट करोगे 1 ऐसा आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1। माइनस 1 कोई सेल होती है नहीं होती है। माइनस 1 एफ भी होता है 0 सेल भी होती है और 1 पी तो पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारा कौन सा आ गया 1 एस आ गया। सबसे पहले कौन फिल करेंगे 1 एस। अब n की वैल्यू क्या पुट करो 2 पुट करो। क्या पुट करो 2। तो जब आप 2 पुट करो क्या आएगा 2 एस आएगा 2 एस लिख दिया। 2 माइनस 2 0 एफ होता नहीं है और 2 माइनस 1 डी होता नहीं है। फर्स्ट एलिमेंट डी आता नहीं है 2 पी होता है। 2 पी फिल कर दिया फिर हमने उसके बाद ओके फैन डब्ल्यू ओके इसको यहाँ लाइन लिखते हैं 2s एंड 2p। फिर n इक्वल टू क्या पुट करो n इक्वल टू पुट करो 3। 2 पुट कर दिया 3 पुट करो 3s 3 माइनस 2 1 1 पे f होता नहीं है 3 माइनस 1 और 2 सेकंड सेल में क्या होता है 2p तक आता है फिर 3p करो ओके। हमारा देखो कोई ऑर्डर मिल जाएगा हमारा इंग्लिश में ऑर्डर वाला। फिर n की वैल्यू 4 पुट करो 4s 4 माइनस 2 सेकंड सेल में f आता है नहीं आता है 4 माइनस 1 3d। थर्ड सेल में d है यस होता है तो 4s आ गया 3d आ गया फिर 4p हो गया। अब n वैल्यू क्या पुट करो 5 5s 5 माइनस 2 3f। थर्ड सेल में f आता है नहीं आता है 5 माइनस 1 4d 4d होता है 5p 5p। एंड आफ्टर दिस हमने अब 5 तक पुट कर ली। अब पुट करो क्या 6 n की वैल्यू 6 पुट करते साथ ही 6s आएगा 6 माइनस 2 4f 4f होता है यस 4 सेल में f आता है 6 माइनस 1 5d तो होता ही होता है 6p हो गया। देन अब क्या करो n वैल्यू लास्ट बचा है 7 पुट कर दो 7s 7 माइनस 2 5f देन 7 माइनस 1 60 7p। अब आप बताइए ये ऑर्डर जो है इससे मैच करा दो। हमने पहले क्या फिल करा 1s फिर 2s 2p 2s 2p 3s 3p 3s 3p 4s 3d 4p 4s 3d 4p और 7s 4d 7 सॉरी 5s 4d 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 6f 4f 5d 6p 7s 5f 60 7p। इस तरह से हम क्या करते हैं फिलिंग करते हैं स्टार्ट ओके। तो ये हमारे तीन मेथड 1 2 3 ये ज्यादातर अच्छा मेथड ये है। और आपको पता होना चाहिए देखो आप कभी भी याद रखना जब कभी भी आप इलेक्ट्रॉन फिलिंग कर रहे हो तो ऐसे स्टार्टिंग होती है जिस ऐसे स्टार्टिंग होती है उसी पी पे खत्म होती है। 3 स्टार्ट हो 3p पे खत्म और जैसे 3p पे आप एंड करोगे उस पे एक नंबर ऐड जुड़ा हुआ 3p पे खत्म हुआ तो 4s स्टार्ट हुआ 4p पे खत्म हुआ तो 5s स्टार्ट हुआ 5p पे एंड हुआ तो 6s स्टार्ट हुआ 6p पे एंड हुआ तो 7s स्टार्टिंग हुई है ओके डन दैट्स क्लियर ओके। अब करते हैं इलेक्ट्रॉन फिलिंग। इस स्क्रीन ले लो। अब बात आती है आपने जो रूल दे दिया था अब इसके अकॉर्डिंग जो है इलेक्ट्रॉनिक फंक्शन हम कैसे करते हैं मतलब फिलिंग कैसे करें ओके। इंक्रीजिंग ऑर्डर में एनर्जी लेवल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या करना है हमें इलेक्ट्रॉन फिलिंग करनी है। तो लिखते हैं सबसे पहले हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट्स जो कॉमन से लेते हैं। अब चलो स्टार्टिंग करते हैं हाँ सोडियम लेते हैं सोडियम सोडियम 11 11 मतलब क्या है इसका एटॉमिक नंबर कितना है 11 11 अगर एटॉमिक नंबर है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 11 होंगे। तो हमें 11 इलेक्ट्रॉन्स के करने हैं फिल करने हैं। तो करते हैं सबसे पहले क्या होता है अपर रूल के अकॉर्डिंग फिल करने हैं 1s क्या था 1s आता है s सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना सकते हैं 2 फिल कर दिए क्योंकि हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है। फिर s स्क्वायर करता है 2
2 में क्या आता है 2s, s सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कितना आता है 2, तो फिल कर दिया, डन। फिर 2s का क्या आता है 2p, 2p फिल कर दिया। 2p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं 6, 6 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या कर दिए फिल कर दिए। आफ्टर दिस ये बताइए अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने रिमेन बचे हैं 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2p के बाद क्या है मैंने बताया अगर p पे एंडिंग होती है स्टार्टिंग से होती है s से, वो भी एक नंबर ऐड हो गया तो क्या 3s1। अब हमारी इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो गई। अब आपको बताऊं जो हमारे 10th क्लास से पढ़ते थे हम क्या पढ़ते थे, इसका पढ़ते थे 2,8,1, ये यहीं से यहाँ से भी लिख सकते हो। फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितने 2, तो लिख दिया। सेकंड सेल में 2 2, ये भी सेकंड सेल है ये भी सेकंड, क्योंकि सेकंड सेल का तो दो सब सेल है तो सेल की पार्ट एस पी, तो कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन गए 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब थर्ड सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन, हमने क्या कर दिया हमारा बिल्कुल ठीक है। आफ्टर दिस लेते हैं तो सिंपल से क्वेश्चन कर लोगे फास्फोरस 15, इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं एटॉमिक नंबर कितना है 15, इलेक्ट्रॉन भी कितना आ गया हमारे 15 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। तो करो इलेक्ट्रॉन को 1s2, ठीक है 2 में कितना आते हैं एस में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या 2p में 6 इलेक्ट्रॉन, फिर क्या है 3s में कितना आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए 12 इलेक्ट्रॉन। अभी कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है 3 इलेक्ट्रॉन। 3s का क्या आता है 3p। हमें कितने इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं 2 2 + 6 4 4 4 + 6 10 + 2 12 + 3 15, ये हमारी इलेक्ट्रॉन फिलिंग हो गई। अब देखो आप उसके अकॉर्डिंग देखो फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, सेकंड सेल ये भी 2 + 6 8, थर्ड सेल में कितने हैं 2 + 3 5 हो गया। देखो ऐसे करते थे 2 8 5 फास्फोरस 15 डन। आफ्टर दिस तो इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं। बस इसमें यहाँ पर दो आपको एक्सेशन मिलेंगे 30 के अंडर में। आप मेरी अगर सुनो तो अब 30 तक एटॉमिक नंबर लर्न कर लो तो बेटर रहेगा आपके लिए। ओके नेक्स्ट देखते हैं, साथ के साथ लिखते हैं ना। हाँ अब हमें करना क्या है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कर रहे हैं, जैसे मान लो हम अब थोड़ा हैवी से करते हैं। आयरन, आयरन कितना होता है एटॉमिक नंबर 26, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 26, जितना एटॉमिक नंबर उतने इलेक्ट्रॉन्स। अब क्या करते हैं हाँ ये हमारे पास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 क्या 4s2, दो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 + 2 4 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 18 + 2 20। अभी कितने इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है 6 इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है। 4s का क्या आता है 3d6 डन, दैट्स क्लियर। अब क्या होता है अगर हम अपने अकॉर्डिंग देखेंगे बोल के अकॉर्डिंग जब 10 9 में पढ़ते थे फर्स्ट सेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, सेकंड सेल में ये भी सेकंड सेल ये भी सेकंड सेल कितना है 8, थर्ड सेल में 2 + 6 8। अगर आप ये करते हो तो आपका गलत है, क्यों थर्ड सेल ये भी है ये भी थर्ड सेल है ये भी थर्ड सेल है। 2 + 8 + 6 16 इलेक्ट्रॉन 16, और फोर्थ सेल में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये आता है, इसलिए हमें 20 तक सिखाया जाता है, उसके आगे हमें सिखाए नहीं जाते हैं क्योंकि बीच में हमारे आते हैं काफी एक्सेस मिलते हैं बोर्ड और बॉडी के अकॉर्डिंग। ओके आफ्टर दिस इतना होने के बाद इतने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन रहेगा तो अभी तो फिलहाल हमें 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के लिए क्या होनी चाहिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके 30 तक क्या होनी चाहिए प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओके नेक्स्ट क्या आता है ओके जल्दी से और देख लेते हैं जिंक 30 तक। अब 30 तक सब कंप्लीट करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसमें करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d। अब 2 यहाँ तो 20 हो गए 20 + 10 30, डी में कितना आता है 10 आता है, तो हो गया इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन। देखो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, सेकंड सेल में कितने 8, थर्ड सेल में कितने ये भी थर्ड ये भी थर्ड ये भी थर्ड 2 + 6 8 + 10 18, और फोर्थ सेल में कितने 2 हो गया। दैट्स क्लियर। ओके इस तरह से हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन करते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट आता है इस तरह से क्वेश्चन कर लोगे। हाँ अब कुछ एक्सेप्शनल केस देख लेते हैं। ये तो क्या होता है कभी भी देखना आप लोग के लिमिटेशन में आता है कि कभी भी जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स एफ ब्लॉक बोलते हैं लेंथनोइड्स एक्टिनोइड पीरियोडिक टेबल के अंदर क्योंकि दो नीचे सीरीज आती हैं दो सीरीज आती है ना उसमें कभी भी क्या होते हैं आप बाउंड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स फिलिंग शो नहीं करते हैं, मतलब कि आप और रूल फॉलो नहीं करते हैं। ये तो हमारा ये गया। अब दूसरा एक्सेप्शन क्या होता है हमारा कि अगर कोई भी हाफ फील्ड
डी सबसेल को हाफ फील्ड और फुल फील्ड करने के लिए अगर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है तो क्या करता है, जंप कर जाता है। एग्जाम्पल तौर पर ले लेते हैं, जैसे मान लो, अब ऐसा क्यों होता है बताएंगे हम। हाँ भाई, अब जैसे अब क्या एक्सेप्शन देखो, क्रोमियम, इससे बहुत सारे एग्जांपल बताएंगे हम। हाँ, क्रोमियम का जो एटॉमिक नंबर कितना है 24, इलेक्ट्रॉन कितना है 24। अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो कितना है हमारा, ये हमारा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। इसमें देखो इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18 + 2 20। अभी इलेक्ट्रॉन कितने बाकी हैं, 4, 3d 4। अगर आप ये करके आप तो आपका क्या आंसर क्या है, गलत। वाई, अब मैंने आपको बताया था कि डी सबसेल, तो आप पता है इसकी जो 4s और डी सबसेल होती है, 4s और 3d में जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना के बराबर होता है। और ये भी बात होती है कि जो डी सबसेल है वहां पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ये बताएंगे। पहले 4 इलेक्ट्रॉन फिलिंग करेंगे, तो ये होता है हाफ फील्ड। हाफ फील्ड कितने इलेक्ट्रॉन बैठेंगे, 5, और फुल फील्ड कितने बैठेंगे, 10। तो हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने में अगर एक इलेक्ट्रॉन कम पड़ जाता है तो क्या करता है, उसके जो 4s इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, जैसे उसके हाई इलेक्ट्रॉन जो 3d से पहले जो 4s फिल करते हैं, 4d से 5s, उससे एक इलेक्ट्रॉन जंप कर जाता है। अब वो इलेक्ट्रॉन जंप इसलिए करता है क्योंकि हाफ फील्ड हो जाए, और हाफ फील्ड का होता है स्टेबिलिटी अटेन करेगा। कोई भी आइटम जो है स्टेबल होना चाहेगा, अपने आप को स्टेबल करने के लिए चाहेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब जंप करेगा तो यहाँ पर क्या, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जंप करेगा तो यहाँ पे बचे सेम टू सेम चलेगा चलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या 4s1 आएगा और यहाँ पे क्या 3d 5। ये क्या क्या हाफ फील्ड है, ये क्या है हमारा सही है क्वेश्चन, ठीक है। अब ऐसे एग्जांपल देख सकते हैं कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर क्या होता है 29, इलेक्ट्रॉन कितना होता है 29। सिंपल एटॉमिक नंबर ये है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9। अब मैंने बताया था हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने में अगर इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, जंप कर जाता है। अब आपको पता है 3d में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आते हैं 10, यहाँ पे कितने 9, तो क्या है ये गलत, क्योंकि जंप करेगा। अब जंप करने के बाद इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन क्या है 4s1 3d10, ये हमारा बिल्कुल क्या है, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। ऐसे हमारा सिल्वर का होता है 47, देखिए डन, समझ में आ गया, ओके। फोर्टी सेवन सिल्वर। अब 47 एटॉमिक नंबर, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 47, करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10, यहाँ तक कितने हुए 30 हो गए। अब 30 अभी तो 70 इलेक्ट्रॉन बाकी। 3d की बात क्या, 4s 3d एक कम हुआ, अब क्या हुआ 3d क्या 4 पे आएगा, हमेशा d का स्पीड पे आता है। और उससे पहले 4 p कितना के, p में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, कितने हो गए 36। अभी भी कितने इलेक्ट्रॉन बाकी है 11 इलेक्ट्रॉन। 4 p के बाद p एंड हुआ तो स्टार्टिंग कौन सी होगी s से, कहां से 5s2, ओके। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे, और याद होगा 36 36 प्लस 2 30 38, और प्लस क्या है 4 5s का क्या 4d9, ओके 4d9। ये 32 38 प्लस 9 कितना होता है 47। लेकिन यह बताइए डी क्या है 9 इलेक्ट्रॉन। जब भी 9 या 4 मतलब हाफ फील्ड और फुल फील्ड होने में एक इलेक्ट्रॉन बाकी रहता है तो 5 ऐसे जंप करेगा। अच्छा 5 ऐसे जंप करेगा, अगर मान लो आप ये करते तो आपको क्या है गलत है, तो हमें अगर ठीक करना है तो क्या हुआ 5 ऐसे इलेक्ट्रॉन जंप करेगा 5s1 4d10, दैट्स इट, ये हमारा बिल्कुल ठीक है। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेंट्रेशन करते हैं। समझ आया, नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा क्या आता है, एक जस्ट मिनट, ओके एक बार जस्ट
ओके, नेक्स्ट जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट, बट पढ़ेंगे किसके, कैटायन और एनायन, मतलब आयंस स्पीशीज के पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। और हमें पता आयंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। कौन से, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन क्या होता है हमारे पास, कैटायन उन्हें बोलते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं एटम आर कॉल्ड कैटायन। और क्या जो हमारे एनायंस होते हैं, एनायंस होते हैं जो इलेक्ट्रॉन करते हैं गेन करते हैं। इलेक्ट्रॉन गेन करने का क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन गेनिंग फॉर्म एनायन एंड इट्स फॉर्म कैटायन। अब जितने पॉजिटिव आएंगे, अब बात आती है कि जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है उस पर पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उस पर नेगेटिव चार्ज क्यों आता है, इसको समझते हैं। ये क्या है, जैसे मान लो हमारे पास है ये है Na सोडियम। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11, और प्रोटॉन कितने हैं, 11। ठीक, अगर आप इसका अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करने क्या आएगा, अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो क्या Na प्लस एक इलेक्ट्रॉन इसने डोनेट कर दिया। इस पे अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन कितने अच्छा, 10 इलेक्ट्रॉन, और प्रोटॉन कितने अच्छे, प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस से, वो तो डोनेट होंगे नहीं। तो आप बताइए ओवरऑल चार्ज और पता है जो जनरल एटम होता है न्यूट्रल होता है, क्योंकि एक 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन करता है, न्यूट्रल कर देता है। लेकिन अब क्या है, प्रोटॉन के ज्यादा है, प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे 11 पॉजिटिव है और 10 क्या है, नेगेटिव। 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव न्यूट्रल कर देंगे, लेकिन जो एक एक्स्ट्रा पॉजिटिव बचा हुआ है उसकी वजह से पूरा एटम पे क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा। दैट्स इट, क्लियर। आफ्टर दिस चलो देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या आती है, कैसे करते हैं। अरे सोडियम है हमारे पास, सोडियम Na+ का बारे बनाएंगे। पहले जो सोडियम, सोडियम में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, 11, वो सब एटॉमिक नंबर 1s2 2s2 2p6 3s1 आता है। लेकिन अगर इसने कह दिया Na+ 11 इलेक्ट्रॉन के बीच कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन रहेंगे हमारे पास, 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो 10 इलेक्ट्रॉन अगर हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है तो हम कहाँ से निकालेंगे, लास्ट सेल की लास्ट सबसेल। लास्ट सेल कौन सी, फर्स्ट सेल है, ये सेकंड सेल है, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। तो थर्ड सेल है और एक ही सेल, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो इसमें से। जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो क्या बचेगा हमारे पास, Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है। अब सेम टू सेम देखते हैं कैल्शियम Ca2+ का, Ca2+। कैल्शियम में जनरल एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 मतलब क्या 20 इलेक्ट्रॉन है हमारे पास। और 20 इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन करेंगे क्या, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2, यहाँ तक क्या गए 20। अगर लेके इसने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, बाहर डोनेट कर दिया क्या, लास्ट सेल की लास्ट सेल इलेक्ट्रॉन किया, तो लास्ट सेल कौन सी हमारी क्या है, ये सेकंड है, थर्ड है, ये कौन सी फोर्थ सेल है। तो फोर्थ सेल से वो भी कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों की दोनों के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो, बाहर क्या बचेगा हमारे पास, इसे हटा दो, क्या बचा हमारे पास, आ गया Ca2+ का। ओके दैट्स क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास आता है यस, जैसे यस को देखते हैं, Cu2+, कॉपर कितना होता है 29 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये है। ओके, अब बात देखें 2+ को, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10, ये आता है ना 29। लेकिन अब क्या है, इस पे 2+ चार्ज आ रहा है। 2+ चार्ज आने का मतलब ये है कि इसने क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा है, डोनेट कर रहा है। और 2 अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो क्या कहां से डोनेट करेगा, लास्ट सेल की लास्ट सबसेल से। अब बच्चे यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि लास्ट सेल इसको मान के यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, लेकिन नहीं, ये कौन सी सेल है, थर्ड सेल, और हमारी लास्ट सेल कौन सी है, फोर्थ सेल है। तो लेकिन फोर्थ सेल के अंदर एक ही सबसेल है, वो भी उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, हमें निकालने कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन। जब तुम यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, ये खत्म। अब इसके बाद बताओ फोर्थ सेल के अंदर, फोर्थ सेल खत्म, अब इसके अंदर सबसे आउटर मोस्ट सेल कौन सी थी, थर्ड सेल, ये तो खत्म होगी। अब थर्ड सेल में भी सबसे आउटर मोस्ट कौन सी है, 3d, क्योंकि सबसे पहले आती है S फिर B फिर D। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, उसके बाद यहाँ से निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारा क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6
ये तो खत्म, और ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा क्या 3d9, ये आता है इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट। दैट्स क्लियर, ओके। आफ्टर दिस एक Ni का देख लेते हैं। Ni क्या है, जैसे मान लो हमारे पास है O डबल माइनस है, O डबल माइनस, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 8 होता है। अगर ऑक्सीजन का बना के चले तो क्या 1s2 2s2 2 2p4 ये होता है। लेकिन इसमें क्या है 2 माइनस आ रहा है, 2 माइनस आने का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, गेन कर रहा है। गेन कहां करेगा लास्ट शेल की लास्ट शेल में। तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 10 इलेक्ट्रॉन, हमने यहां पे कितना है 2 2 4 4 प्लस 8। तो लास्ट सेल की लास्ट सेल ये हमारी सेकंड है, और सबसे कौन सी पी। इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना आ सकते हैं, अब आने वाले 6 होते हैं मैक्सिमम, और कितने सकते हैं 4 यहाँ पर, तो 2 आ सकते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन एंटर कराओ तो कितना हो गया 6। तो हमारे ओ डबल माइनस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर मान लो हमें करना होता है पी ट्रिपल माइनस, इसका क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फॉस्फोरस कितना होता है 15, इलेक्ट्रॉन कितना है 15, तो 1s2 2s2 2p6 3s 2 कितना हो गए 2 प्लस 2 2 4 प्लस 6 10 प्लस 2 12 और 3p3। लेकिन इस पे क्या है 3 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, 3 नेगेटिव चार्ज आने का लगे 3 इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है गेन कर रहा है, और 3 इलेक्ट्रॉन जो गेन होंगे वो कौन से होंगे लास्ट सेल की लास्ट सबसेल। लास्ट सेल कौन सी थर्ड सेल, और सबसेल कौन सी पी। इससे मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकता है और 3 इलेक्ट्रॉन, और 3 इलेक्ट्रॉन में गेन कर रहा है। तो कितना हो गया यहाँ पर हमारा 6। दैट्स क्लियर। इस तरह से हम कैटायन और एनायन के इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट करते हैं। ओके अंडरस्टैंड। नेक्स्ट पढ़े। आफ्टर दिस इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट होने के बाद मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि लेक्चर खत्म होने वाला है। ओके होमवर्क क्या है देखो, इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट करने हैं सबके। इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट ऑफ द फॉलोइंग ट्राई करना, अगर ना आता है कमेंट करके बताना। देखो इससे एक तो क्या है 1 से लेके 30 तक आपको सारे एटम्स की क्या करनी है इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट की प्रैक्टिस करनी है 1 से लेके 30 तक एटॉमिक नंबर। उसके बाद जो दे रहा हूँ वो कर लेना। आपको आता है Al 3 प्लस S डबल माइनस Mg 2 प्लस और B 3 प्लस और हमारे पास Cl माइनस, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कोएफिशिएंट करने हैं। ओके Cr प्लस एक्सेप्शनल केस है Ag प्लस और हमारा Ca2 प्लस पोटेशियम प्लस ये इलेक्ट्रॉनिक क्वेश्चन आपको करने होमवर्क है। और नहीं आता जो सा भी नहीं आता क्वेश्चन कमेंट करके जरूर बताएं, सर बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपको आंसर। ओके अब आप बाकी का आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टाटा बाय सी यू। और लेक्चर अगर समझ में आया हो तो सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ओके मिलते हैं।